समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक मोर्चे का गठन किया है। इस मोर्चे में 9 छोटे दल शामिल किए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि आने वाले जो 2026 में है पंचायत चुनाव में सभी दल जो मोर्चे में शामिल हुए उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 27 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को खुद को सीएम भी घोषित कर लिया है। यानी इनके मोर्चे से अगर बहुमत आता है चुनाव के दौरान, विधानसभा का जब चुनाव 27 में होगा तो मुख्यमंत्री के चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में विधायक थे, फिर समाजवादी पार्टी में आए, विधानसभा का चुनाव जीते, फिर इस्तीफा दे दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी से जब इस्तीफा दे करके अपने एक दल का गठन किया, उससे चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए। फिलहाल वो अभी किसी भी पद पे नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक मोर्चे का गठन किया है और इस मोर्चे में 9 दल शामिल किए गए हैं। मोर्चे का नाम रखा गया है लोक मोर्चा। यानी इसमें 9 दलों का गठन करके इस मोर्चे का एक नाम जो दिया गया है वो लोक मोर्चा है। इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बात रखी गई कि अगर सरकार बनेगी तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यकों के उनके अधिकार की बात की जाएगी। यानी उनके अधिकारों को दिया जाएगा, जो उनकी अधिकार की आवाज़ लगातार उठाई जा रही है। खास तौर पे ओबीसी, अल्पसंख्यक और एससी एसटी समुदाय को सरकार से हर वो मदद दी जाएगी जिसकी उनकी ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ नियुक्तियों में हिस्सेदारी, मुफ्त समान शिक्षा, मुफ्त न्याय, मेडिकल के साथ साथ एससी एसटी व अल्पसंख्यक के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण की भी बात की है। इसके अलावा विधान परिषद में भी बातचीत की गई है कि इसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सल बेसिक इनकम व्यवस्था में परिवर्तित होगा। यानी आर्थिक सुधार को लेकर के इन अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित को लेकर के काम किया जाएगा। ओल्ड पेंशन, जो पुरानी पेंशन है, एक बात ये भी रखी है कि कर्मचारियों की जो लंबे समय से मांग के लिए आ रही है, पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य इन सब मुद्दों को लेकर के एक गठन किया है और पहले पंचायत का चुनाव लड़ेंगे सभी दल मिल करके। इसमें छोटे छोटे दल शामिल हुए हैं। हालांकि थोड़े दिन पहले जब चंद्रशेखर आजाद रावण जो सांसद हैं वो जब लखनऊ आए थे तो उनसे भी मुलाकात की थी, तब भी ये चर्चा चली थी कि चंद्रशेखर भी घटक दल का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब सीएम स्वयं घोषित कर लिया तो उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। फिलहाल इसका गठन किया है, अब देखना ये होगा स्वामी प्रसाद मौर्य की पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस कैसी रहती है और फिर विधानसभा में वो किसी और से भी गठबंधन करते हैं, किसी मोर्चे के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे मोर्चे बनते रहते हैं, इससे पहले भी कई सारे मोर्चे बने हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए एक अलग घटक दल है, उसके बाद इंडिया जो कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़े और विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ और छोटे दलों के संपर्क में है और एक देश में मोदी के खिलाफ तीसरा घटक दल बना था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इस तरीके का घटक दल चौथा घटक दल बना है। लोकसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ी थी। एक मोर्चा का गठन किया गया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को देखना होगा सफलता मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के छोटे छोटे दल अगर अलग होकर के कोई भी मोर्चा बनाते तो उनको सफलता अब तक मिलती दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, छोटे दल अगर बड़े दलों के साथ आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, तो फायदे में रहते हैं, उनकी सीटें भी बढ़ती हैं। इसका उदाहरण ये है कि ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ लड़े, कई सारी सीटों पे चुनाव जीते, हालांकि इसमें भाजपा में चले गए। अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी, मंत्री केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में है, कई सारे विधानसभा और लोकसभा सीटों पे भी उनको जीत मिली। इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद या फिर जयंत चौधरी को ले लीजिए, जयंत चौधरी भी विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के साथ थे, हालांकि अब बीजेपी में गए हैं। उनकी भी कई सारी सीटें विधानसभा के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी जयंत चौधरी जब बीजेपी के साथ गए तो सीटें लोकसभा जीती। तो बड़े दलों के साथ जो छोटे दल है आते हैं तो फायदे में रहते हैं, लेकिन छोटे दलों के साथ जब चुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश में तो सफलता नहीं मिली है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा के दौरान भी उन्होंने एक कोशिश की थी लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। उनकी बेटी जो संघमित्रा मौर्य है वो बीजेपी से बजाय से सांसद थी, लेकिन 24 में उनको टिकट नहीं मिला और वो अभी भी बीजेपी में है, लेकिन मनाया जा रहा है कई सारे दलों के संपर्क में है। विधानसभा 27 का चुनाव उनकी बेटी किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकती है, हालांकि अभी भाजपा में है। फिलहाल बाप बेटी के दोनों रास्ते अलग हैं, बेटी अभी भाजपा में है और बाप जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उन्होंने अलग पार्टी बनाई और फिर मोर्चे का गठन करके उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जो एक पिच थी वो जो कमजोर हुई थी उसको मजबूत करने में
अभी से जुट गए हैं। तो ये संभावना जताई जा रही है, अगर पंचायत चुनाव में उनको सफलता मिलती है या फिर और कोई विकल्प मिलता है तो उस पे भी जा सकते हैं। ये एक तरीके से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन सियासत के पिच पे बने रहने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे मोर्चे का गठन किया है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।